अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप में से ना बहुत सारे लोगों का ना ये इशू आता है कि ना जो क्लाउड स्टैकिंग बैकलिंक्स बनाते हैं, वो इंडेक्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो आज मैं ना यही बताऊँगा कि क्लाउड स्टैकिंग बैकलिंक्स किस तरह से इंडेक्स करते हैं। अच्छा, ये जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, जो मैंने प्लेटफ़ॉर्म जिस पे बनाया हुआ है, वो मैंने क्लाउडफ्लेयर पे यूज़ किया, क्लाउडफ्लेयर पेजेज़, ठीक है? तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये इंडेक्स है या नहीं है। तो मैं साइट कोलन लिखता हूँ, तो ये इंडेक्स है, ठीक है? मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसका सोर्स कोड ओपन करके। अच्छा, हेड पे ना हम इसके ना इंडेक्स टैग्स ऐड कर देते हैं इसके अंदर, इंडेक्स टैग्स और साथ में स्कीमा। अब ये जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मतलब गूगल को हेल्प आउट करने के लिए, बट ये ना इंडेक्सिंग में डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करते। मैं ये मतलब नहीं है कि आपने जो है ना इंडेक्स टैग्स और स्कीमा मार्कअप ऐड कर लिया और आपका पेज जो है ना इंडेक्स है, नहीं। ये जस्ट हेल्प आउट करने के लिए है, इससे कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ना। अब वो क्या चीज़ है जो हमारी इंडेक्सिंग में हेल्प करती है, वो है कंटेंट। हाँ, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ना 2-3 पैराग्राफ लिख देते हैं या फिर पूरा आर्टिकल भी लिखते हैं तो बिल्कुल लो क्वालिटी होता है। अब कंटेंट जो ऐसे लिखते हैं जिसमें क्वालिटी हो, इन्फॉर्मेशन हो, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा क्यों है? देखिए, अब गूगल क्या करता है, कोई वेबसाइट्स होती हैं जो कंप्लीट वेबसाइट्स होती हैं, गूगल उनके पेजेस भी जो है ना वो इंडेक्स नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन पेजेस में कोई वैल्यूएबल इन्फो नहीं है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गूगल से कि वो हमारा सिंगल पेज बैकलिंक को इंडेक्स कर ले? सिंगल पेज है ये, सिंगल पेज ये, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि गूगल इसको इंडेक्स कर ले? और उसमें हम ऊपर से हम एक लो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है, ना कोई वैल्यू है। तो कंटेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, वो भी वैल्यूएबल। अच्छा, उसके अंदर ना हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक हो, मतलब हम लोकल बिजनेस के लिए बना रहे हैं, एपी के लिए बना रहे हैं, किसी और निशिस के लिए बना रहे हैं, तो टॉपिक उसका ना इतना कोई कमर्शियल नहीं रखना है कि उसमें कमर्शियल इंटेंट फील नहीं हो रही हो। टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको ना कोई इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाए, कि पता चले कि ना टॉपिक के अंदर कि कोई ना कोई इन्फो मिलेगी। अब ये लोकल बिजनेस के लिए तो इसको ना पूरा कमर्शियल बनाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा रखा गया है कि इसमें शायद कि इसमें इन्फो मिलेगी। फिर हम कंटेंट में जो है ना कमर्शियल इंटेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, बट टॉपिक को इन्फॉर्मेशन ही रखेंगे। अब करना क्या है कि कंटेंट जो है ना आपका कंप्लीट वैल्यूएबल होगा, उसमें इन्फो होगी, इजी टू रीड, मतलब स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, इजी टू रीड कंटेंट लिखेंगे। अब आप ना चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोक भी यूज़ कर सकते हैं कंटेंट लिखवाने के लिए, बट मेक श्योर कीजिएगा कि ना कंटेंट में आपका ना इन्फो हो, कहीं पे जार्गन्स वगैरह ना हो, जार्गन्स या फिर फ्लफी कंटेंट ना हो। बस जो भी कंटेंट लिखा हो वो वैल्यूएबल हो, उसको आप 1000 वर्ड्स का लिखें। और उसके अलावा इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, एक फीचर्ड इमेज यूज़ कर लें। तो ये चीज़ कंटेंट जो है ना, ये डेफिनेटली ये हेल्प करेगी इंडेक्सिंग में। और अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब लो क्वालिटी कंटेंट लिख लिया तो उसके बाद ना वो बैकलिंक्स बनवा लेते हैं, इसके ऊपर टायर टू बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स या फोरम बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स बनाते हैं। तो समटाइम्स जो है ना ये इंडेक्स हो जाता है। अब लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से डी इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि गूगल जो है ना, ज़ाहिर है गूगल एक लो क्वालिटी कंटेंट तो नहीं रखेगा ना अपने डेटाबेस में, तो कुछ टाइम के बाद डी इंडेक्स कर लेगा। तो आप जितनी वैल्यू ऐड करेंगे ना उतना आपके लिए बेटर है। अच्छा, अब दो दो पैराग्राफ में भी आपको बैकलिंक मिल रहा है और आपको एक पूरे आर्टिकल में भी बैकलिंक्स मिल रहा है। अब आप खुद ही सोचें कि आपको एज़ अ बैकलिंक वैल्यू किसकी ज़्यादा मिलेगी, जिसमें आप एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिख रहे हैं, जिसमें 2 पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है ना, मतलब आपके पास लिमिटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें ताकि आपको ज़्यादा वैल्यू मिले बैकलिंक्स के बैकलिंक्स की टर्म में। तो 2 पैराग्राफ की तरफ मत जाइएगा, एक अच्छा सा कंटेंट लिखें, कंटेंट पे थोड़ा टाइम दे दें, तो आपका इंडेक्स भी होगा और आपको ज़ाहिर है वैल्यू भी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद ना कंटेंट भी लिख लिया, तो इंडेक्स कैसे करवाएँ? कुछ लोग बैकलिंक्स बनवाते हैं स्क्रॉल करवाने के लिए ना। अच्छा, बैकलिंक से पर्पज़ क्या होता है? बैकलिंक्स बना लिए, अपना बैकलिंक से ना गूगल का बोर्ड जो है ना हमारी साइट पे आता है, मतलब इस पेज पे आएगा, इस यूआरएल को हमारे ना क्रॉल करेगा, कंटेंट को क्रॉल करेगा, उसको वैल्यूएबल इन्फो मिलेगी तो इंडेक्स कर लेगा। तो ये थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है, तो हम इसको मतलब इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कैसे करेंगे, इसको हम फ़ौरन कैसे इसको इंडेक्स करवाएंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल यूज़ करेंगे। मैं आपको दोबारा से सोर्स कोड दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं?
ये है गूगल का ना वेरिफिकेशन, ये गूगल सर्च कंसोल यूज़ किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह करना है। अम, मैंने एक खोल लिया, ठीक है। मैंने खोला गूगल सर्च कंसोल। लेट्स से मेरा ना ये यूआरएल है, मुझे ना ये ऐड करना है। तो मैं इधर अपना यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं एचटीएमएल फाइल डाउनलोड कर लूँ, दूसरा कि मैं ना एचटीएमएल टैग जो है ना ये कोड कॉपी कर लूँ। अब दोनों ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली करके नहीं बताऊंगा, जस्ट वर्बली बता रहा हूँ। पहले ना इसमें आप क्या करेंगे, ये फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं गिटलैब पर या क्लाउडफ्लेयर पर। तो जब आप जहाँ पर आप ना इंडेक्स फाइल जो है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल अपलोड करते हैं, उसके साथ ना ये फाइल भी अपलोड करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है कि ना ये जो कोड है ना, ये कोड कॉपी करके ना आप मैं दिखा देता हूँ सब लाइन। ये बिल्कुल हेड में ना, ये जिससे हेड हेड का टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके ऐड करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। इसको ये आपकी इंडेक्स डॉट एच वाली फाइल है, ठीक है। इसी को आप अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। मैं क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपलोड नहीं किया है। तो आप ये चीज़ करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ना विद इन अ डे या फिर 2 दिन लग जाएँगे मैक्सिमम। गूगल आएगा, क्रॉल करेगा, कंटेंट आपने अच्छा लिखा होगा तो 1 या 2 दिन में इंडेक्स हो जाएगा, अदरवाइज़ टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट स्टिल गूगल जो है ना आपका कंटेंट क्रॉल कर लेगा। तो आप टाइम लगाएँ थोड़ा-सा, लेकिन कंटेंट लिखें, तो फ़ायदा आपको ही होना है। दैट्स इट। बस यही चीज़ें होती हैं इंडेक्सिंग में, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका कंटेंट जो है इंशाल्लाह इंडेक्स